अब आते हैं नेक्स्ट न्यूरोलॉजी के इश्यूज जो होते हैं। हमारी ब्रेन पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब टेम्परेचर 104 से 106 तक हो जाता है, दवाई देने के बाद में भी समटाइम्स असर नहीं पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारे जब लॉन्ग टाइम तक टेम्परेचर ब्रेन में रहता है तो हमारे अंदर ब्रेन के अंदर एक थर्मोस्टेट जिसको हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाती है, जिसके वजह से ब्रेन में उसका बैड इम्पैक्ट आ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्किन पर। स्किन पर भी इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मीन्स जैसे स्किन रेशेज हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। मीन्स कभी उल्टी स्टार्ट हो जाती हैं, समटाइम्स फीलिंग होती है, फिर उसके बाद में लूज मोशन लग सकते हैं, और उसके बाद में जब लूज मोशन और उल्टी सीवियर हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है लाइक ड्यू टू द हीट, तो उस समय पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी किडनी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी किडनी डैमेज भी हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि जब फीवर हाई ग्रेड हो गया और मेडिसिन दे दी, मेडिसिन के बाद में भी फीवर अगर नहीं उतरता है, 1.5-2 घंटे हो जाते हैं, टेम्परेचर आपका एज इट इज रह जाए 104 to 105 रहता है, उस कंडीशन में हमें स्पॉन्ज करना है, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी है, और ये हमें ध्यान रखना है कि उसमें आइस ज़्यादा न डालें, बहुत ठंडा ना हो, चिल ना हो, जिसकी वजह से शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है। और हमें सर पे पट्टी रखनी है, अपने नेक पे पट्टी रखनी है, एब्डोमेन रखनी है, और जो ग्रोइंग एरिया होते हैं उसमें पट्टी रखनी है, स्पंज करना है। और उसके बाद भी अगर नहीं आराम मिलता है तो अगर घर में आपकी समरसीवर है या हेड पंप है, उसके पानी से आप नहला सकते हैं, सर को नीचे रखकर ऊपर से ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपका विदिन हाफ एन आवर में वो नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसा ज़रूर करना है। दूसरा, अगर हम एसी के अंदर हैं और एसी से हमें बाहर निकलना है, तो हमें निकलने से पहले आधे घंटे पहले एसी को बंद करना होगा, देन हम बाहर जा सकते हैं। देन उसके बाद में अगर हमें गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी ऑन करके बाहर खड़े हो जाएं, शीशे नीचे